दोनों प्रोग्राम का मुझे 40,000 रुपये दे दीजिएगा। अब वो आप 25,000 वहाँ का देंगे इलाहाबाद का, कि 25,000 अपने यहाँ का देंगे, 15,000 कहाँ का देंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। दोनों प्रोग्राम का आप 40,000 रुपये दे दीजिए और नूरानी मियाँ से बात कर लीजिएगा, वो मुझे इलाहाबाद से ले आएंगे बहराइच शरीफ तक, आपके यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा मैं इस मैटर में और गुलाम मुस्तफ़ा भाई बात नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो ये क्लियर नहीं कर पाऊँगा मैं कि कहाँ का कितना चाहिए मुझे। दोनों प्रोग्राम का 40,000 रुपये दे दीजिएगा आप। दोस्तों, जिसकी आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी वो शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि हम एक रात के 2 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम नात पढ़ेंगे, हुजूर की नात पढ़ेंगे, इसके बदले में हमें 40,000 चाहिए। अब ये इतना ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मेहरबानी भी दिखा रहे हैं कि हज़रत ये आपके लिए है, जो 40,000 ले रहे हैं ना वो आपके लिए है, वरना मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है। दूसरों से मतलब और ज़्यादा हम चीज़ों की डिमांड करते हैं और पैसे रकम की हमें डिमांड रहती है। इसका खुलासा इनकी बातों का ये था। कारी मोहम्मद अली फैज़ी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन का नाम है, चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात ने इन्हें कम वक्तों में वो शोहरत और वो बुलंदियों तक पहुँचाया है कि बहुत कम लोगों को इतने कम वक्तों में बुलंदी और ये मकाम हासिल होता है। लेकिन जनाब ये कह रहे हैं कि हम नात पढ़ने के, जो झूम झूम करके नात पढ़ते हैं, जो आंखें बंद करके हुजूर को दिल में बसा करके जो नात पढ़ते हैं ना, उसके हमें 40,000 चाहिए। 1 घंटे एक प्रोग्राम के हो गए और 1 घंटे दूसरे प्रोग्राम के हो गए, गोया कि 2 घंटा 4 घंटा मान लीजिए, 5 घंटा मान लीजिए। 5 घंटे आपके इलाके में जा कर के अगर हम नात पढ़ते हैं तो उसके बदले में हमें 40,000 चाहिए। अब इसके जिम्मेदार कारी मोहम्मद अली फैज़ी नहीं हैं और ना ही इन जैसे शायर लोग जिम्मेदार हैं, बल्कि सबसे बड़ी गलती आवाम की है, सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है, जिसकी बिना पर जो शायर लोग होते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या उनके अंदर इल्म है क्या नहीं है, लेकिन जो इनकी डिमांड इतनी हाई रहती है वो इस वजह से होती है चूँकि प्रोग्रामों में जाते हैं और वाह वाही हा हा एकदम बिल्कुल प्रोग्राम का जो माहौल होता है वो बदल दिया जाता है। मिंबरे रसूल का जो मर्तबा होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुल हुड़दम मचाते हैं प्रोग्राम में। इस तरीक़े से जो आवाम पसंद करती है उन्हीं लोगों की ये गलती है। अगर इलाके में कोई गरीब मज़दूर आ जाए, अपनी बेबसी और लाचारी को पेश कर दे कि भाई मेरी बेटी की शादी होने वाली है 1 महीना बाद और उसकी चीज़ों का इंतज़ाम करना है, उसके लिए आप 500 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये ने 100 रुपये दे दीजिए, तो उनकी ज़बान बिल्कुल सूख जाएगी, उनका कलेजा बिल्कुल कांपने लगेगा कि 100 रुपये हम दे देंगे, 100 रुपये से हम 3 दिनों तक नाश्ता करेंगे, हम 3 दिनों तक जो है बाज़ार में जा कर के टहलेंगे, घूमेंगे, चाय पानी पिएंगे और इसको एक लम्हे में 100 रुपये दे देंगे। लेकिन यही लोग जब शायरों को बुलाते हैं और शायर लोगों का मकसद क्या होता है, उनके ज़रिए से ना कोई नमाजी बनता है, उनके ज़रिए से ना कौम की इस्लाह होती है, उनके ज़रिए से ना कोई नमाजी होता है और ना ही कोई बेशरा बाशरा हो जाता है। शायरों के ज़रिए से बस मूर्ति की तरह से शायरों को लाते हैं और कुर्सी पे बैठा देते हैं। उसके बाद जब उनका टाइम आता है 1 घंटे तक लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद वाह वाह ये शेर आप दोबारा मेरी तरफ से पढ़िए, वाह वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने कलाम पढ़ दिया। तो ये माहौल हमारे समाज में बन चुका है। अब सोचने वाली बात है ना दोस्तों, एक इमाम साहब को ले लीजिए आप। इमाम साहब जिस कमरे में रहते हैं उन कमरों को अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ जगहों में इमाम साहब के कमरे इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उनमें मौत भी हो सकती है। जैसे कि पहले मैंने इससे पहले 1 महीना पहले लगभग एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक इमाम साहब को उस कमरे में रखा गया था जो कमरा बिल्कुल जर्जर हालत में था, बिल्कुल ठीक नहीं था
اور بارش 1-2 دن تک لگاتار ہوئی، جس کی بنا پر امام صاحب کی موت ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بچے جو اس روم میں رہتے تھے ان سارے بچوں کی بھی موت ہو گئی. سمجھ رہے؟ تو یہ حالات ہیں زمانے کے. لیکن اسی علاقے کے جو علاقے میں امام صاحب کو 5,000 7,000 8,000 دیا جاتا ہے، اسی علاقے میں جب پروگرام کرایا جاتا ہے تو قاری محمد علی فیضی صاحب کو بلایا جاتا ہے، یا اس طرح کے دوسرے شعراء کو بلایا جاتا ہے، اور صرف ایک رات کے، ایک پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک حصے کا 40,000 بالکل آسانی کے ساتھ پھونک دیتے ہیں. اور صرف 40,000 ہی نہیں بلکہ جو چھوٹ دیتے ہیں وہ الگ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی دین کا فائدہ ہوتا، واقعی میں کوئی نمازی شاعروں کے ذریعے سے بنتا، تو ہم مان سکتے ہیں کہ بھائی چلو اس کے ذریعے سے دین کا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، چلو بھائی اس کے ذریعے سے دین کا بڑا خدمات انجام یہ لوگ دے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 40,000 کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن یہ سب صرف اور صرف پیسے کی بنا پر چل رہے ہیں. ان کو بول دیجئے کہ شاعر صاحب علاقہ جو ہے وہ تھوڑا غریب ہے، اس وجہ سے آپ 40,000 نہیں بلکہ 10,000 لے لیجئے. تو امام جو شاعر صاحب ہیں وہ فوراً کہیں گے کہ حضرت وہ تاریخ، اچھا وہ تاریخ تو خالی ہم نہیں ہیں، ایک کام کریے آپ دوسرے شاعر صاحب کو بلا لیجئے. اس طرح کے جواب بالکل دھڑلے سے یہ لوگ دیتے ہیں. ان شاعروں کو بلانے کے لیے یہ لوگ 40,000 50,000 ہے نا بالکل مزدوری کرنے والے لوگوں سے وصولی کرتے ہیں اور دھڑلے سے ایسے شاعروں کو پروگرام میں بلاتے ہیں. اس کے بعد ہڑکم جو مچتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ مقررین ایسے ہیں جو واقعی میں ان کے آنے سے پروگرام میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. بے نمازی لوگ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، بے شرع لوگ باشرع ہو جاتے ہیں، ہے نا. ان کے ذریعے سے کچھ سیکھ لوگوں کو ملتی ہے نا. تو اگر وہ مقررین پروگرام میں آئے تو اس کے ذریعے سے ایک دین کا بڑا اہم کام ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پروگرام کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ بھائی شاعر صاحب کو صرف بلا لیا جائے اور شاعر کے ساتھ ساتھ مقررین کو بلا لیا جائے. لیکن شاعر مضبوط ہونا چاہیے، بالکل ان کی آواز میں لچک ہونی چاہیے، بالکل ان کی آواز میں وہ پاور ہونا چاہیے کہ بالکل ہڑکم مچا دے، ہے نا. تو یہ اصل پروگرام کا مقصد نہیں ہے. میں ایسے شاعروں کا کھلے طور پر بائیکاٹ کرتا ہوں، اور اس طرح کے جو بھی لوگ پروگرام میں ہڑکم مچاتے ہیں ان سارے لوگوں کا میں مکمل طور پر بائیکاٹ کرتا ہوں. آپ اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.